लेजर बुक सेकेंडरी बुक के कैटेगरीज में आता है, जिसको प्रिंसिपल बुक भी कहा जाता है। लेजर में हम लोग जर्नल एंट्री से, जर्नल बुक से लेजर बुक में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। इसलिए रिकॉर्ड करते हैं ताकि हमको जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो अकाउंट वाइज पता चल जाए, यानी सेपरेट अकाउंट का इंफॉर्मेशन, एक पर्टिकुलर अकाउंट का इंफॉर्मेशन एक पर्टिकुलर प्लेस पे मिल जाए। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लेजर पोस्टिंग यानी लेजर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, कॉमर्स पॉइंट भी आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, कोई डॉट्स रहेगा तो उस पर आप लोग पूछ लीजिएगा। ठीक है, प्राइवेटली सेंड करेंगे। तो लेजर पोस्टिंग, अब देखो लेजर बुक है तो लेजर के बुक में सबसे पहला काम आपको ये करना है कि फॉर्मेट ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, ऐसे ऐसे कई सारे अकाउंट्स के फॉर्मेट ड्रॉ होंगे। हम यहाँ पर सिर्फ आपको एक अकाउंट का पोस्टिंग समझा रहे हैं। अगर आपने एक अकाउंट में पोस्टिंग सीख लिया तो सारे अकाउंट को इसी तरीके से प्रिपेयर किया जाएगा। यानी अगर हम बात करें इस स्पेसिफिक क्वेश्चन का जो आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसमें कितना अकाउंट ओपन करना है, तो देखो काउंटिंग करा दें। एक अकाउंट कैश, एक अकाउंट कैपिटल, एक अकाउंट परचेज, एक अकाउंट सेल्स, एक अकाउंट रोहन और एक अकाउंट डिस्काउंट। यानी टोटल 6 अकाउंट ओपन होगा। यानी अगर आपके पास इस दिन अगर सिर्फ, यानी आपके पास इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आपको इसका लेजर पोस्टिंग करना होगा तो यू हैव टू ओपन 6 अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ लेजर। लेजर के बुक में कैश, जिस तरीके से यहाँ पे ऊपर में कैश लिखा हुआ है उसी तरीके से ऊपर में कैपिटल लिखा हुआ, उसी तरीके से ऊपर में परचेज लिखा हुआ, उसी तरीके से ऊपर में सेल्स लिखा हुआ, उसी तरीके से ऊपर में रोहन अकाउंट लिखा हुआ, उसी तरीके से डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट लिखा हुआ। ऐसा करके 6 अकाउंट आपको 6 डिफरेंट अकाउंट लेजर में ओपन करना है। इस क्वेश्चन के कंसर्न में हम बात कर रहे हैं। तो ये तो बात हो गया, पहला काम हम फॉर्मेट ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया। फॉर्मेट कैसे ड्रॉ होगा, आपके स्क्रीन पे है कि 20 से पहले स्प्लिट कर दीजिएगा। 20 से स्प्लिट करने के बाद कितने कॉलम देना है, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट। उतना ही कॉलम लेफ्ट साइड भी होगा, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट। और आप देख रहे होंगे जिस तरीके से हमने किसी में ज्यादा बड़ा कॉलम रखा है, किसी में छोटा कॉलम रखा है, किसी में बहुत छोटा कॉलम रखा है, तो जिस तरीके के कॉलम यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रहे हैं आपको भी इसी तरीके से प्रिपेयर करना सीखना होगा। ठीक है, बहुत मुश्किल नहीं है, आसानी से प्रैक्टिस करते करते आपको खुद भी आ जाएगा। फिर उसके बाद सबसे ऊपर में आपको क्या लिखना होगा, अकाउंट का नाम। यानी इस लेजर में आप ये कौन सा अकाउंट है, जैसे हमने ऊपर में लिखा है कैश अकाउंट, तो हमने ऊपर में ये कैश अकाउंट प्रिपेयर कर, तो कैश मेंशन कर दिया। अब कैश का ये लेफ्ट साइड डेबिट साइड हो गया और कैश का ये राइट साइड क्रेडिट साइड हो गया। किसी भी अकाउंट में 2 ही साइड होगा, लेफ्ट साइड डेबिट, राइट साइड क्रेडिट। अब हम यहां पर इसके बाद के पोर्शन पे आएंगे। अब हमको क्या करना है, लेजर पोस्टिंग। कौन से अकाउंट का सीख रहे हैं, कैश अकाउंट का। कैश या तो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, पता कैसे करेंगे, डेबिट होगा या क्रेडिट होगा कैसे पता करेंगे, जर्नल एंट्री में जाइए, चेक करिए। जैसे आप पहला ट्रांजैक्शन देखिए, यहाँ पर कैश क्या है, डेबिट है। दूसरे ट्रांजैक्शन में जाइए, यहाँ पे कैश क्या है, क्रेडिट है। तीसरे ट्रांजैक्शन में जाइए, यहाँ पे कैश क्या है, डेबिट है। चौथे ट्रांजैक्शन में जाइए, यहाँ पे कैश क्या है, क्रेडिट है। पता ये चला कि कैश डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। कोई भी अकाउंट नॉर्मली डेबिट भी होता है, क्रेडिट भी होता है। तो जब आप जर्नल एंट्री सही तरीके से करेंगे तो जर्नल एंट्री में आपको खुद भी पता चल जाएगा कि वो अकाउंट डेबिट है या क्रेडिट है। जैसा कि इस क्वेश्चन में आपके सामने है कि कैश अकाउंट डेबिट भी हुआ है, क्रेडिट भी हुआ है। 2 बार डेबिट है और 2 बार क्रेडिट है। जनवरी फर्स्ट की डेट में डेबिट हुआ है और जनवरी 20 में कैश डेबिट हुआ है। वहीं जनवरी 5 में कैश क्रेडिट हुआ है और जनवरी 15 में कैश क्रेडिट हुआ है। तो यहाँ पर तो आपको पता चल गया कि कैश डेबिट भी है और क्रेडिट भी है। अब बात करेंगे पोस्टिंग कैसे करेंगे। हाँ बोलो। सर हमेशा कैश अकाउंट को देखते हैं क्या? जो अकाउंट आप प्रिपेयर करेंगे उसको देखना है। हम यहाँ पे कैश अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं ना, तो हम कैश पे फोकस करेंगे। अगर हम यहाँ पे परचेज अकाउंट लिख दें तो हमको फिर यहाँ पर ट्रांजेक्शन में, यहाँ इस सारे ट्रांजेक्शन में किसको देखना पड़ेगा, परचेज को। बात समझ आ रही है। सर वो क्वेश्चन में दिया होगा कि कौन सा अकाउंट लेना है। देखो क्वेश्चन 2 तरीके से पूछेगा। एक तो क्वेश्चन क्या आएगा, पोस्ट देम इनटू लेजर। तो इसका मतलब अगर ट्रांजैक्शन, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन एंड पोस्ट देम इनटू लेजर, अगर क्वेश्चन ये कह रहा है तो आपसे ये कहा जा रहा है कि जो भी लेन देन आपको लिखा हुआ है उसको आप जर्नल बुक में रिकॉर्ड कीजिए और फिर सारे लेन देन को लेजर में पोस्ट करिए। ठीक है, तो वहां पर आपको हर एक अकाउंट ओपन करना होगा। किसी किसी क्वेश्चन में क्या होगा, आपको ऐसे दे देगा कि जर्नल एंट्री पास करिए और उसके अलावा क्वेश्चन में मेंशन करेगा कि प्रिपेयर परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट। तो जहां पर स्पेसिफिकली अकाउंट मेंशन होगा तो जिन जिन अकाउंट को प्रिपेयर करने के लिए कहा जाएगा आपको सिर्फ उतना ही अकाउंट प्रिपेयर करना है। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। यस सर, क्लियर। आगे बढ़े।
सारे लोग समझ रहे हो? यस सर। यस सर। तो कैश या तो डेबिट होना है, कैश या तो क्रेडिट होना है। हमें कैसे पता चलेगा? कोई भी अकाउंट जब आप प्रिपेयर करेंगे तो उस अकाउंट का नाम ऊपर लिख देंगे, ठीक है? अब जैसे ही आपने उस अकाउंट का नाम ऊपर लिख दिया तो अब आपका पूरा फोकस उस अकाउंट पे होना चाहिए। वैसे हम लेजर पोस्टिंग का एक और तरीका होता है जिसमें हम एक ही बार कई सारे अकाउंट्स ओपन कर लेते हैं और फिर पोस्टिंग करते हैं, तो हम वो भी सीखेंगे। लेकिन पहले हम एक एक करके अकाउंट प्रिपेयर करना सीख जाए, क्योंकि एक एक करके अगर आप अकाउंट प्रिपेयर करना सीख जाएंगे तो फिर एक साथ सारे अकाउंट्स को प्रिपेयर करना भी आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, वहां पर भी आप इसको आसानी से कर लेंगे। तो हम दोनों तरीके से सीखेंगे। हम हालांकि दूसरा तरीका आज बताने वाले थे, बट आई विल ये जो है कल सुबह हम बता देंगे दूसरा तरीका। पहला तरीका चूंकि कुछ लोगों को समझ में नहीं आया है इसलिए हम इसको दोबारा से डिस्कस करें। तो सबसे पहला काम आपका ये होगा, सबसे पहला काम ये होगा कि आपको ऊपर में अकाउंट का नाम लिखना है, ठीक है? क्या करना है? अकाउंट का नाम लिखना है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है कैश अकाउंट। तो अब आपका फोकस जर्नल बुक में कहां पे होना चाहिए? कैश पे होना चाहिए। अब आपको क्या करना है? कैश को ढूंढना है। पहले ट्रांजैक्शन में आपको कैश नजर आ गया, कैश यहाँ पे डेबिट है, राइट? कैश डेबिट है, तो कैश का डेबिट साइड, ये कैश का डेबिट साइड, यानी कैश का डेबिट साइड लेफ्ट साइड। इसका मतलब कैश के लेफ्ट साइड में आपको पोस्टिंग करना है। कैश डेबिट तो है, किसकी वजह से डेबिट है? किसकी वजह से डेबिट है बताओ? श्रुति बोलो। कैपिटल की वजह से डेबिट है। तो कैश का डेबिट साइड आपको मालूम है? हाँ मालूम है, कैश का ये डेबिट साइड है। तो कैश के डेबिट साइड आकर के लिख देंगे, क्या लिख देंगे? जनवरी 1 का डेट देंगे और लिखेंगे यहाँ पे टू कैपिटल, अमाउंट मेंशन कर देंगे 15,000 रुपए। हो गया पोस्टिंग। मतलब ये कि जो अकाउंट आप प्रिपेयर कर रहे हैं उस अकाउंट का नाम लेजर में ऊपर लिखेंगे, ऊपर में वो नाम लिखा रहेगा अकाउंट का। अब उस अकाउंट को आपको जर्नल में चेक करना है कि वो डेबिट है या क्रेडिट है। तो जर्नल में हमने पहले ट्रांजैक्शन में चेक किया तो पता चला कि कैश डेबिट है, तो कैश के डेबिट साइड यानी लेफ्ट साइड आकर के हमको लिखना पड़ेगा कि कैश किसके वजह से डेबिट है। तो कैश डेबिट हुआ है कैपिटल की वजह से, यानी कैश बिजनेस में लगा है। तो यहाँ पर डेबिट साइड में हम आकर के लिख देंगे जनवरी 1 टू कैपिटल, कितना अमाउंट? 15,000। इज दैट क्लियर एवरीवन? चलो अब आगे बढ़ते हैं। सर अब दूसरे जनवरी 5 के ट्रांजैक्शन में बताओ कैश डेबिट है या क्रेडिट है? बोलो। क्रेडिट क्रेडिट। कैश क्रेडिट है। क्रेडिट कैश क्रेडिट है ना, तो कैश के किस साइड लिखे, लेफ्ट या राइट? कैश के लेफ्ट साइड लिखे कि राइट साइड लिखे? कैश का क्रेडिट साइड कौन है, लेफ्ट या राइट? मुझे लगता है आप लोग जो है ना लेफ्ट राइट में हाँ, तो हम ये बात कर रहे थे कि कैश जो है सेकंड ट्रांजैक्शन में डेबिट है या क्रेडिट है बताओ? क्रेडिट है। क्रेडिट है। क्रेडिट है। तो कैश का क्रेडिट साइड कौन सा है, लेफ्ट या राइट? राइट साइड। और लेफ्ट राइट सबको समझ में आता है ना, ही कंफ्यूजन भी होता है किसी को? नो सर। हाँ हाँ, अगर कंफ्यूजन होता है तो बोलना नो है। सर। राइट हैंड साइड के कंपैरिजन में देख लो, आपका राइट साइड होगा, लेफ्ट हैंड साइड के सामने लेफ्ट होगा। तो यानी कैश क्रेडिट है तो कैश के क्रेडिट साइड यानी राइट साइड में आकर के लिखना है। चलिए राइट साइड आकर के लिखेंगे। कैश क्रेडिट है, किसकी वजह से क्रेडिट है, कौन बताएगा? परचेज Purchase. परचेज लिख दिया कि क्रेडिट Buy साइड जनवरी purchase. 5 बाई परचेजेस अकाउंट अमाउंट 12,000। कोई मुश्किल? नो सर। बस दो ही ओके साइड सर, यहाँ पर बाय लगा और कैपिटल में 2 लगा। नहीं, टू और देखो सर परचेज में बाय लगा और कैपिटल में 2 लगा। देखो परचेज में तुम सारे लोगों को एक चीज क्लियर होना चाहिए कि लेजर पोस्टिंग का डेबिट साइड जो होता है ना वो टू प्रीफिक्स के साथ रिकॉर्ड होता है और क्रेडिट साइड में बाई प्रीफिक्स के साथ हम लोग लिखते हैं। और ये टू और बाई इंडियन प्रैक्टिस में ऐसा फॉलो होता है। जरूरी नहीं है कि हर जगह पे टू और बाई ही लिखा जाता हो, दुनिया के अलग अलग पार्ट में सिंपली अकाउंट का नाम भी लिख के चला जाता है। बट इंडियन प्रैक्टिस में डेबिट साइड हम किसी भी अकाउंट में टू करके टू प्रीफिक्स लगाते हैं और क्रेडिट साइड में अकाउंट से पहले बाई प्रीफिक्स लगाते हैं। इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बस यहाँ इंडियन प्रैक्टिस में ऐसा होता आ रहा है। इज दैट क्लियर? यस सर।
चलिए, तो अब जनवरी 10 का ट्रांजैक्शन का पोस्टिंग बताइए, क्या लिखे हम? 2 sales. वेरी गुड, 2 2 सेल्स sales. हो गया। 12,000. हम्म, Oh, sorry, 5,000. 5,000 है ना। चलिए, 5,000. जनवरी 5,000. 15 का बोलिए ट्रांजैक्शन। बाई रोहन सर, 2 बाई रोहन, कितना अमाउंट? By Rohan. By Rohan. अमाउंट बताओ। 500. या गड़बड़ हो गया ना। 500. 450. 450. कैश कितना से 400. क्रेडिट है? 450. 450. 450, यस। तो 450 लिखेंगे यहाँ। इसलिए हमने देखो, हमने सारा सिंगल सिंगल नहीं, एक ऐसा क्वेश्चन भी लिया है जिसमें एक ही साइड में दो अकाउंट है, रोहन अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट। ठीक है, ताकि आपको कैश का अमाउंट में कितना जाएगा ये क्लियर रहे, ध्यान इस पे भी देना है, अमाउंट कितना जाएगा। अकाउंट क्या जाएगा वो तो अपोजिट साइड वाला जाएगा, ठीक है, लेकिन अमाउंट कितना जाएगा आपको उसी अकाउंट से पता चलेगा। कैश है तो कैश से ही आपको पता चलेगा कैश में कितना लिखना है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. चलो, तो आई होप कि पोस्टिंग समझ में आ गया। पोस्टिंग अभी हम फिर से इसका एक दो क्वेश्चन आपके सामने लेंगे, ताकि थोड़ा हम अभी मतलब हम यहाँ पे क्वेश्चन लिखेंगे और आपसे कहेंगे कि पोस्टिंग में बताइए किस साइड लिखे, 1 to 1 करके पूछेंगे, ताकि हमको अंदाजा हो जाए कि आप में से कितने लोगों ने समझ लिया है। अभी हम क्या करते हैं, इसमें एक और पॉइंट आपको बता देते हैं, दैट इज कॉल्ड बैलेंसिंग। 3 चीज बताया था ना, लेजर पोस्टिंग, लेजर बैलेंसिंग और कैरी फॉरवर्ड ऑफ बैलेंस। तो सेकंड पार्ट जो है बैलेंसिंग। चलो बैलेंसिंग देखते हैं, बैलेंस का मतलब क्या। पहले देखो ये बैलेंस का मतलब क्या होता है। बैलेंस का मतलब होता है दोनों साइड बराबर होना, राइट? हाँ या ना? बैलेंस का मतलब होता है दोनों साइड Yeah. इक्वल होना। अब देखो, डेबिट साइड का टोटल कितना है, 15 और 5 20,000। क्रेडिट साइड का टोटल कितना है, 12,450। तो ज्यादा कौन है, डेबिट ज्यादा है, तो जो अमाउंट ज्यादा है वो दोनों साइड लिख देना है। दोनों साइड हमने लिख दिया, कितना लिख दिया, 20,000 रुपया। क्लियर है? अब दूसरे साइड, जिस साइड कम है तो उस साइड चेक कर लो कितना रुपया कम है। तो इस साइड कम है तो कितना रुपया कम है, तो 20,000 में से 12,450 को आप घटा दीजिएगा, तो ये अमाउंट आएगा 7,550। ये हो गया 7,550 बाई बैलेंस कैरीड ऑन। क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस कैरीड ऑन। इसको बोलते हैं बैलेंस करना। बैलेंस का मतलब ही होता है दोनों साइड बराबर करना। एक साइड का टोटल ज्यादा है तो उस साइड के टोटल को पहले लिख दो, दूसरे साइड का टोटल कम है तो उस साइड के टोटल से घटा दो। तो जितना अमाउंट कम है उसको जिस साइड कम हो रहा है ना उस साइड लिख दीजिएगा, तो दोनों साइड बराबर हो जाएगी। क्लियर है? और ये हमने क्या लिखा है, बैलेंस कैरीड ऑन, हम यहां लिख दे रहे हैं बाई बैलेंस C/D यानी कैरीड डाउन। चलिए, अब आप लोग का थोड़ा सा पोस्टिंग का टेस्ट कर ले हम लोग, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन हम आपके स्क्रीन पे लिखेंगे और आपसे उसका पोस्टिंग पूछेंगे। चलिए, एक ट्रांजैक्शन है, कैश अकाउंट डेबिट 400, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 100 टू मिस्टर एक्स 500। सामर्थ कैन यू हियर मी? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, आप बताइए कि इसका पोस्टिंग कैश अकाउंट में कैसे करेंगे, बताओ। Cash account में बोलो। to Mr. X. टू मिस्टर एक्स, अमाउंट 400. बाकी लोग बोलो सही है कि गलत No, है। sir. Amount 300. 300. No, sir. Amount 300. 300 कैसे लाए 300? Yes, sir. Sir, to Mr. X 500 है क्या? हाँ, ओह, तब 400. सही है सारे लोग। क्या लगता है, सामर्थ्य ने आंसर सही किया है? Yes, sir. चलिए, वेरी गुड। बाकी लोग रेडी रहे। नेक्स्ट, साक्षी तुम्हारे से क्वेश्चन है ये।
परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, इसका पोस्टिंग बताओ कैश में। साक्षी, सर कैश होगा डेबिट में। कैश क्या होगा? डेबिट में। कैश डेबिट है ये। आपको जो क्वेश्चन नजर आ रहा है स्क्रीन में उसमें कैश डेबिट है कि क्रेडिट है? डेबिट है सर। हमको तो डेबिट नहीं नजर आ रहा है। डेबिट में तो हमको परचेज नजर आ रहा है। क्वेश्चन अलग जा रहा है क्या तुम्हारे स्क्रीन पे? परचेज डेबिट है ना? डेबिट तो परचेज है ना? सर परचेज और कैश कैश क्रेडिट है ना? हाँ या ना? कैश आपको नहीं दिख रहा है? परचेज डेबिट है तो कैश क्रेडिट ही ना है यहाँ पर। समझ रहे हो बात? आवाज नहीं आ रहा है। चलो श्रुति तुम बताओ जब तक, क्या करें इसका पोस्टिंग? श्रुति, क्या करना चाहिए हमको? क्रेडिट में होगा टू कैश अकाउंट और हाँ सर टू कैश बाई कैश अकाउंट लिखेंगे। बाई कैश लिखें? बाई परचेज अकाउंट। बाई परचेज, बाई यस। परचेज अकाउंट। हाँ, वो अकाउंट डेबिट है या क्रेडिट है, आपको सिर्फ इसको पता करने के लिए उस अकाउंट को चेक करना है। जैसे कैश यहाँ पे क्रेडिट है तो कैश के क्रेडिट साइड आके लिखना है कि कैश किसकी वजह से क्रेडिट है बस समझ में? कैश में कभी कैश अकाउंट नहीं लिखाएगा, परचेज अकाउंट में कभी परचेज अकाउंट नहीं लिखेंगे। कैश अकाउंट बना रहे हैं तो कैश किसकी वजह से डेबिट है, किसकी वजह से क्रेडिट है, उसको मेंशन करना है लेजर में। बात समझ रहे हो? चलो तो श्रुति का भी आंसर करेक्ट सर है। हमें पहले हर क्वेश्चन की क्या कह रहे हैं? सर हमें पहले हर क्वेश्चन की जर्नल एंट्री पास करनी होगी तब ये होगा ना? या यस। चलो अनदर क्वेश्चन। सुधांशु, तुम्हारे से ये क्वेश्चन है। मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट 1000 टू कैश 900 टू डिस्काउंट 100। बताओ क्या होगा इसका पोस्टिंग? राइट हैंड साइड में हो जाएगा बाई मिस्टर एक्स अमाउंट बताओ। 900 वेरी 900। गुड, वेरी गुड। दो ही तो साइड है, या तो डेबिट में पोस्ट करना है या तो क्रेडिट में पोस्ट करना है। क्वेश्चन देख के आपको आसानी से पता चल जाएगा कि वो अकाउंट डेबिट है या क्रेडिट है। जैसे इस क्वेश्चन में पता चल रहा है कि कैश क्रेडिट है तो कैश के क्रेडिट साइड लिख दिया है कि कैश किसकी वजह से क्रेडिट है, मिस्टर एक्स की वजह से। तो यहां लिख दिया बाई मिस्टर एक्स। कितना अमाउंट? 900। क्लियर है? चलो यस सर। सिद्धार्थ, तुम्हारे से ये क्वेश्चन है। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स, बोलिए इसका पोस्टिंग क्या होगा? सर वॉइस। टू सेल्स होगा सर, अमाउंट 900। वेरी गुड, टू सेल्स अमाउंट 900। क्या लग रहा है, पोस्टिंग मुश्किल है क्या? नो सर। एवरीवन नो सर। समझ गए? यस सर। तो अब हो जाएगा ना। हमने अभी एक अकाउंट सिर्फ आपको बताया, कैश अकाउंट। आपको अभी कौन कौन सा अकाउंट बनाना है? कैपिटल अकाउंट बनाना है, परचेज अकाउंट बनाना है, सेल्स अकाउंट बनाना है, रोहन अकाउंट बनाना है। इज दैट क्लियर? यस सर। तब तो हो जाएगा ये इसका सॉल्यूशन। यस सर। यस सर। यस सर। साक्षी, आर यू देयर? यस सर। आवाज आ रहा है अभी क्लियर?
हिचकिचाना नहीं है, देखो जो आंसर आ sir. रहा है उसको बोलना है, ठीक है, गलत होगा होगा लेकिन सीखना है, ठीक है। तो चलो एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग साक्षी से करेंगे और उसके बाद एंड करेंगे आज के सेशन को, और आप लोग इसका बाकी अकाउंट जो दिया है उसको बना लेना है। कल हम लोग एक नए क्वेश्चन के साथ, कल हो सकता है, कल ज्यादा चांसेस है कि हम लोग मॉर्निंग में क्लास करेंगे, और कल के बाद हो सकता है 2-3 दिन क्लास ऑफ रहेगा क्योंकि हमको 2-3 दिन के लिए पटना जाना पड़ेगा, ठीक है। तो कल मॉर्निंग में हम लोग क्लास लेंगे और हम कोशिश करेंगे इफ पॉसिबल, देखो गारंटी नहीं दे रहे हैं, लेकिन इफ पॉसिबल रहा तो हम रिकॉर्डेड लेक्चर अपलोड कर देंगे। वैसे सीबीएसई के जो स्टूडेंट हैं और बिहार बोर्ड के स्टूडेंट है, बिहार बोर्ड के स्टूडेंट को इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ना है तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का हम लेक्चर नंबर 1 सेंड करेंगे, ठीक है। और जो हमारे सीबीएसई के स्टूडेंट हैं उनको माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है 11th में, तो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 1 सेंड करेंगे, ठीक है। उसमें हम मेंशन कर देंगे जब हम लेक्चर सेंड करेंगे ना, तो उसमें हम बता देंगे आपको कि ये सीबीएसई के स्टूडेंट के लिए कि बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए, तो आप लोग अपना ग्रुप में उसके हिसाब से देख लीजिएगा। आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करना है, प्रॉपर्ली नोट्स बनाना है, कोई टॉपिक अगर नहीं समझ में आए तो उसका उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को लिख लेना है, क्योंकि डॉट्स कलरिंग क्लासेस जब हम आपको देंगे तो उस क्लासेस में आप अपना क्वेश्चन पूछिएगा। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन किससे, श्रुति से। श्रुति क्वेश्चन है कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन 1000 बोलो किस साइड लिखें, क्या लिखें? बोलो श्रुति, आवाज आ रहा है? कैन यू हियर मी? Yes, sir. इसका आंसर बोलो। By Mohan account. By cash account. देखो तुम 1000. कंफ्यूज हो, तुम अच्छे से सुनो, ठीक है। कैश यहाँ पे डेबिट है या क्रेडिट है, पहले ये देखना है। कैश डेबिट है ना, हाँ या ना? Yes, sir. कैश का Yes, डेबिट sir. साइड कौन है, लेफ्ट की राइट? Left. यानी कैश के इस साइड लिखना है। पता चल गया किस साइड लिखाएगा? Yes, sir. क्या लिखना है, किसके वजह से कैश डेबिट है, तो कैश किसकी वजह से डेबिट है? Mohan. By Mohan. बाई और टू छोड़ दो, यहाँ हमेशा इस साइड हमेशा टू होता है, इस साइड हमेशा बाई होता है, तो बाई और टू छोड़ दो, ठीक है। सिर्फ आप बोलो डेबिट साइड क्या लिखना है, मोहन की कैश क्या लिखना है, क्या लिखे, मोहन की कैश क्या लिखे, मोहन। Mohan. हो गया, तो इस साइड मोहन, इस साइड हमेशा टू लगा रहेगा। अमाउंट कितना, 1000, समझ गए? Yes. चलो एक और क्वेश्चन तुमसे ही। परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश 500। पहले तो आप ये बताओ कि कैश इस ट्रांजैक्शन में डेबिट है कि क्रेडिट है? Credit. कैश का क्रेडिट साइड कौन है, लेफ्ट की राइट? Right. Right. यानी इस साइड रिकॉर्ड होगा, पता चल गया? Yes, sir. क्या लिखेंगे इस साइड, बोलो। By. टू बाई By तुम छोड़ दो ना, cash इस साइड हमेशा बाई रहेगा, इस साइड हमेशा टू रहेगा, ये तो कंफ्यूजन ही खत्म हो गया। Purchase. क्या लिखें, Cash. क्या लिखें? Cash. तुम मेरा पॉइंट नहीं देख सुनते हो अच्छे से। जिस अकाउंट में पोस्ट करेंगे तो उस अकाउंट में लिखेंगे वो किसके वजह से डेबिट क्रेडिट है, तो कैश क्या, कैश की वजह से By purchase account. परचेज लिखेंगे, बस खत्म हो गया, इतना तो सिंपल है। समझ आ गया अब? Yes, sir. अब हो जाएगा। Yes, sir. तो इस क्वेश्चन का आप लोग कौन कौन सा अकाउंट बना लोगे? कैपिटल अकाउंट 1, परचेज अकाउंट 2, सेल्स अकाउंट 3, रोहन अकाउंट 4 और डिस्काउंट रिसीव्ड 5 अकाउंट बनेगा आप लोगों से, ठीक है। ऊपर में अकाउंट का नाम लिख दोगे, कैश की जगह क्या, कैपिटल, तो कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। उसी तरीके से एक नया फॉर्मेट फिर ड्रॉ करोगे, उसमें लिखोगे ऊपर में सेल्स, तो सेल्स अकाउंट हो जाएगा।
ऐसा करके आप लोगों को कैपिटल अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, रोहन अकाउंट और डिस्काउंट रिसीव्ड, इतना अकाउंट बनाना है। हो जाएगा एवरीवन? यस सर। चलिए ठीक है, आज के लिए Yes. इतना ही है। आप लोग होमवर्क कवर अप कर लीजिएगा, कल हम लोग नया क्वेश्चन के साथ मिलेंगे।